रहे हैं, लेकिन वो इस तरीके से ना बनाओ। एक तो नायलॉन मांझा और दूसरा पीने पाने के लिए सब नागरिकों को आह्वान किया जाता है कि आने वाले मकर संक्रांति त्योहार को मद्देनजर रखते हुए सब लोग पतंग उड़ाने का आनंद लेते हो, लेकिन उसके साथ ही समाज के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती है। इसलिए कोई भी नायलॉन मांझा या सिंथेटिक थ्रेड या इंडस्ट्रियल थ्रेड इसका इस्तेमाल पतंग उड़ाने के लिए नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा इस्तेमाल करते हुए पाया जाता है तो उस पे कानूनन कार्रवाई की जाएगी। उन लोगों पे बीएनएस के तहत भारतीय न्याय संहिता और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये कायदे के अंतर्गत सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जो लोग बिक्री करते हैं या फिर उसका ट्रांसपोर्ट करते हैं ऐसे लोगों को भी इसमें आरोपी बनाया जाएगा और उनका सब मुद्देमाल जब्त किया जाएगा। इसलिए हम सबसे आह्वान करते हैं कि कोई भी पतंग उड़ाते वक्त नायलॉन मांझा या फिर सिंथेटिक थ्रेड या फिर इंडस्ट्रियल थ्रेड का इस्तेमाल ना करे और हम सबको प्रशासन को सहयोग करें। जय हिंद। मकर संक्रांति के दौरान महाराष्ट्र के नागपुर में जमकर पतंगबाजी होती है, लेकिन पिछले वर्ष पतंग उड़ाने के लिए उपयोग किए जाने वाले नायलॉन मांझा से कई लोगों की जान चली गई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए नागपुर पुलिस ने पिछले 15 दिनों से नो टू नायलॉन मांझा मुहिम चलाए हुए है और अब तक 50 से अधिक लोगों पर कार्रवाई भी की जा चुकी है। नागपुर पुलिस नायलॉन मांझा से पतंग उड़ाने वालों पर नज़र रखने के लिए बाकायदा ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। नागपुर पुलिस स्लम एरिया या घने आबादी वाले इलाके में ड्रोन से नज़र रख रही है और पुलिस पेट्रोलिंग करते हुए अनाउंस भी कर रही है। नायलॉन मांझे की वजह से किसी को भी हानि न हो, इसके लिए पुलिस विभाग युद्ध स्तर पर कार्रवाई में जुट गई है। अब तक लाखों रुपयों का प्रतिबंधित माल यानी कि नायलॉन मांझा जब्त किया जा चुका है। देखिए, हम सबको पता है अभी मकर संक्रांति का उत्सव आ रहा है जिसमें बड़े पैमाने पे पतंग उड़ाए जाते हैं। तो इसको ही मद्देनज़र रखते हुए माननीय सीपी सर नागपुर सिटी रविंद्र सिंघल सर इनकी संकल्पना से और आदेश से हम से नो टू नायलॉन मांझा ये एक इनिशिएटिव चला रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम दो चीज़ों पे मुख्यतः फोकस कर रहे हैं। एक तो हो गया प्रिवेंशन, जिसमें एक जागरूकता अभियान भी है, उसका ही एक पार्ट कि हम गली गली में जाके जहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, जहाँ बहुत ज़्यादा पतंग उड़ाए जाते हैं, वहाँ पे जाके हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि नायलॉन मांझा पक्षियों के लिए या फिर मानव के लिए कितना जानलेवा साबित हो सकता है। और उसके साथ ही दूसरी एक बात है, अगर कोई ये इस्तेमाल करते हुए पाया जाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसमें भारतीय न्याय संहिता, उसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इसके अंतर्गत, इसके कलमों के अंतर्गत गुना दाखिल किया जाएगा और इसमें जेल का भी प्रावधान है। तो इसकी भी हम जागरूकता अभियान में इसका भी देखिए, पिछले एक महीने से नागपुर सिटी कमिश्नरेट में हम ये अवैध जो नायलॉन का मांझा है इसमें रेड्स करके जब्ती कर रहे हैं और उसके अंतर्गत हमने अभी तक पूरे सिटी कमिश्नरेट में 50 से भी ज़्यादा गुना जो है अपराध दाखिल किए हैं। और इसमें जैसे कि मैंने बोला कि सिर्फ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ही नहीं, तो भारतीय न्याय संहिता के भी कलम लगते हैं। तो इसमें जेल के प्रावधान भी है, 6 महीने से ज़्यादा भी जेल हो सकती है। तो इसको ही मद्देनज़र रखते हुए मैं सबका ध्यान इस पे आकर्षित करना चाहता हूँ कि सामान्य जनता जिनमें बहुत बार अवेयरनेस नहीं होता है, तो आपके माध्यम से मैं उन सबको आह्वान करता हूँ कि कोई भी नायलॉन का मांझा हो, सिंथेटिक थ्रेड हो, इंडस्ट्रियल थ्रेड हो या कोई भी ऐसा थ्रेड हो जिसमें छोटे छोटे कांच का इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे इसके पहले भी बहुत सारे पक्षियों की और इंसानों की भी जान गई है। और इसमें अगर कोई इस्तेमाल किए हुए पाया जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाए। क्या वजह? डीसीपी निकेतन कदम ने कहा कि इतना ही नहीं, प्रतिबंधित नायलॉन मांझा का उपयोग करने वालों के खिलाफ पुलिस बीएनएस की धारा के तहत कार्रवाई भी करने वाली है। वहीं नाबालिग बच्चा होने पर माँ बाप के खिलाफ पुलिस कार्रवाई ज़रूर करेगी। 2 दिन पहले कुछ नाबालिग बच्चों को पकड़ा था, मगर उन्हें समझ देकर वापस छोड़ दिया। अब मांझा से पतंग उड़ाते हुए देखे जाने पर उनके ऊपर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी।
देखिए अभी पिछले 2-3 दिन के ही कुछ मामले सामने आए हैं जिसमें जो कबूतर होते हैं वो इंजर्ड पाए गए हैं नायलॉन मांझे की वजह से। 2 साल पहले अनफॉर्चुनेटली यही जरीपट का जो एरिया है इसमें एक 12 साल के बच्चे की जान गई थी नायलॉन के मांझे की वजह से। हम नागपुर पुलिस माननीय सीपी सर के मार्गदर्शन में बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते हैं कि किसी निरपराध की और इनोसेंट की इसमें जान जाए या फिर किसी प्राणी या पक्षी की इसमें जान जाए, इसलिए हम बड़े पैमाने पे ये जागरूकता अभियान मना रहे हैं। आप लोग ड्रोन देखिए इसको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। हम नागपुर पुलिस एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रोन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ पीए सिस्टम का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्रोन की वजह से क्या हो रहा है कि जहाँ पे ज़्यादा पैमाने पे पतंग उड़ाए जा रहे हैं वो एरियाज़ हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, और जैसे वो एरिया आइडेंटिफाई होता है हमने कुछ पथक बनाए पुलिस टीम्स के, वो पथक तुरंत उस जगह पे जाते हैं और मैन्युअली सब चेक करते हैं कि किसी के पास नायलॉन का मांझा तो नहीं है। तो हमने 2 दिन पहले जो कार्रवाई की थी उसमें हमें कुछ बच्चे उसमें मिले थे, उनको लाया गया, उनको समझाया, छोटे बच्चे थे उनको पता नहीं था, समझाया गया है। लेकिन अब मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि अगर अब कोई हमें मिलता है तो हम सीधा जो भी जवाबदार व्यक्ति होगा, जो भी एडल्ट होगा उस घर में, उनकी ये जिम्मेवारी है, उन पे हम गुना दाखिल करेंगे। थैंक यू। आज पुलिस द्वारा जनता को जागरूक करने के लिए गली गली पुलिस घूमी और मांझे के बारे में बच्चों और युवाओं को बताया। आज जोन 5 के अंतर्गत आने वाले थानों में 80 मामले दर्ज किए गए थे, जिस मांझे की कीमत लगभग 18 लाख बताई गई है। आज पुलिस ने मांझे को डिस्ट्रॉय किया। यदि पुलिस इस प्रकार कार्य करे तो आने वाले समय में किसी भी पक्षी या मनुष्य की जान नहीं जाएगी। हमारा चैनल पुलिस की इस कार्रवाई को सलाम करता है। और वही जन जागृति अभियान का एक पार्ट आज हम ये नायलॉन का जो मांझा है ये जोन 5 के पुलिस स्टेशंस में अराउंड 80 ऑफेंसेस जो रजिस्टर थे उसमें 18 लाख का ये मुद्देमाल जब्त था। माननीय न्यायालय के परवानगी से आज हम ये 18 लाख का नायलॉन मांझा का मुद्देमाल डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये हम पूरी सिटी को और सब लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि नायलॉन का जो मांझा है वो हमारे लिए, मानव के लिए, एनिमल्स के लिए, पंछियों के लिए ये जानलेवा साबित हो सकता है। तो कोई भी इसका इस्तेमाल ना करे।